अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी बिल्कुल ठीक है। शाम हो चुकी है और व्लॉग का आगाज़ हम यहीं से करते हैं। और भाई टाइटल एंड थंबनेल से आप लोग को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, थोड़ी एनर्जी कम होगी, लेकिन जो भी है जैसा भी होगा सब आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि सबको ही पता है, सबके ही घरों में वेकेशन आ चुका है, समर वेकेशन आ चुका, तो सब जा रहे हैं नानी के घर। छुट्टी हो गई, ओए होए नानी के जाएंगे, ओए होए। तो वही हमारा भी वही हाल है। तो आज हम जा रहे हैं अपनी अम्मी के यहाँ, बच्चों की नानी के यहाँ छुट्टियों पे, और वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसकी जो हमने तैयारी करी है, जी बेटे बना रही हूँ, जो उसकी जो तैयारी करी है ना, आज मैं उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप वो मेरा व्लॉग कम्प्लीटली देखिएगा कि हमने किस तरह की तैयारी करी है, कैसे कैसे करी है। उसके बाद आइएगा, फिर आपको से मैं मिलूंगी कि कैसा आपको मेरा व्लॉग लगा। चल जी गाइस, यहाँ पे तो मेरी अपनी तैयारी हो गई है। मेरे सारे कपड़े प्रेस करके अपने बैग मैंने बना लिया है। बच्चों का है वो थोड़ा तरीके से आराम से सोच समझ के बनाना पड़ेगा, लेकिन जो अपना बैग है ना वो मेरा हो चुका है रेडी। सारे कपड़े समझ के रखना, ये करना, सेट करना, ये थोड़ा मुश्किल का काम था। तो मैंने सारे कपड़े अपने प्रेस कर दिए हैं। अब इसको रखते हैं, अपना बैग फाइनल करते हैं। फिर उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का सोच समझ के रखना होगा, तो वो करेंगे। तो इस प्रोसेस को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। पीछे से शोर आ रहा होगा क्योंकि वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ ये मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, जब मैं अपनी अम्मी के आ चुकी हूँ, तो इस वजह से। तो बस अपने कपड़े शपड़े पैक करते हैं। उसके बाद चलो अपने आगे की जो प्रोसेस है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये मेरा व्लॉग बनाया है अनाया ने, और जो अनाया के कपड़े थे वो भी मैंने प्रेस कर दिए हैं। तो बस इनको समेटते हैं। बैग तो मेरा हो चुका है डन। अब करते हैं बच्चों की तैयारी नानी के घर जाने की। बैग वैग डन करके मैं आ चुकी थी यहाँ पे। जो बच्चे आए थे इनको लगी है भूख, और यहाँ पे मेरे भाई की बेटी भी रुकने आई हुई है। तो हम सब ने शाम के टाइम चिप्स मंगवाई, इन्होंने चिप्स खाई, एंजॉय करी। तो बस जो मेरा बैग बन गया था वो बन गया था। फिर बच्चों का मैंने सोचा वो थोड़ा बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन थे नानी के घर जाने के लिए। चलो जी गाइस, फाइनली वो टाइम आ गया था जब मुझे बच्चों का बैग पैक करना है। तो यहाँ पे बच्चों का बैग पैक करने से के अलावा खिलारा आप चेक कर सकते हैं कितना बिखर गया है। जो कपड़े सिलने के लिए दिए थे वो कपड़े सिल कर भी आ चुके हैं। सब कुछ यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मुझे करना है। और यहाँ पे मेरा बड़ा बैग जो है वो निकल चुका है, और अब इस खिलारे से हमें समेटना है और सेटिंग कर, क्योंकि इधर इसमें ही बच्चों के न्यू कपड़े अलग करने हैं, लेके जाने के अलग करने हैं, घर के रखने के अलग करने हैं, सिले हुए अलग करने हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो चुका था। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने बैग बना लिया है। फाइनली बैग तो इस तरह बना है जैसे बड़े मुश्किल का काम मैंने कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने बॉक्स भी बना लिया है। इसमें ज्वेलरी है, मेकअप है, परफ्यूम है, पाउडर है, और इसमें मैंने मोजे, टोपे, रुमाल इस बॉक्स में अलग पैकेट में मैंने सेव करके रख दिए हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, बैग हमारे कंफर्म फिक्स हो चुके हैं, पैकिंग फुल हो चुकी है। इसमें से शूज़ आने हैं। हाँ बेटे, हाँ ले जाओ। और इसके अलावा कुछ भी नहीं आना। यहाँ तक कि मेरी चप्पलें भी जो थी वो भी आ चुकी हैं, और जो मैंने सब न्यू ड्रेसेस हैं इसमें भी सब मेरे बच्चों के नए कपड़े हैं। कुछ ऐसे हैं जो 2-3 दफ़ा पहने हुए हैं, और मेरे भी कुछ ऐसे हैं जो 1-2 दफ़ा पहने हुए। सारे नए कपड़े हैं। ये सब जब पहनेंगे आपको वहाँ पे दिखाएंगे। लेकिन अभी हमारी फुल पैकिंग हो चुकी है। यहाँ तक कि ज्वेलरी, मेकअप, परफ्यूम सब कुछ यहाँ पे भी रख चुके हैं। और यहाँ पे मेरा सूट सिल के आया है, ये भी रख लिया है आज। ये हमारी जोहान की हरकत है। यहाँ पे बाल स्ट्रेट करने के लिए भी रख दिया है। और यहाँ पे चप्पलें शप्लें हैं वो मैंने साइड में लगा दी हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखा देती हूँ। एक ये है और एक और है, वो अंदर है। निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं अभी निकाल रही। बड़ी मुश्किल से मैंने पूरा सुबह उठते ही जल्दी मैंने फुल पैकिंग कर लिए, डब्बे शब्बे खाली कर दी हैं। अब ये कपड़े जो है मुझे नहीं लेके जाने, मैंने हिसाब से रखे हैं। तो ये दुपट्टा मैं यहाँ से सूट पहन के जाऊँगी तो उसका ये दुपट्टा है, इसलिए निकाला है। सूट मैंने अलमारी में रख दिया कि इसकी मुझे पीको करवानी है, दुपट्टे पे करवानी है पीको। तो इस वजह से ये दुपट्टा मैंने निकाला हुआ है। और
सब कुछ मतलब फुल हो गया। अब कमरे की सफाई करते हैं और जैकेट, शॉल और बच्चों की जैकेट इसका अलग शॉपर बनाएंगे, लेकिन वो मैं लेकर नहीं जाऊंगी, वो बना के मैं रख के जाऊंगी। जब मुझे जाना होगा तो मैं ऐसे वो शॉपर मंगवा लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि इतना बैग ये 2 लेके जाना, ऊपर से शॉपर वगैरह लेके जाना मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए वो मैं घर पे रख के जाऊँगी। इसमें जैकेटें नहीं हैं, शूज़ सिर्फ डालने हैं इसमें। इस वाले में 3-4 बच्चों के शूज़ आएंगे और कुछ भी नहीं आना, कुछ भी नहीं आना, यहाँ तक कि टॉवल वगैरह सब डाल दिया है मैंने। तो बस जी बेटे, हाँ वाली पैंट आपकी बड़ी है, वो आप बाद घर में पहनना। अब ये मैं पूरे कमरे की क्लीनिंग करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, समेटती हूँ, क्योंकि सुबह ही सुबह मैंने कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए रह गए थे, वो भी करके मैंने फुल ऑन पैकिंग कर ली थी। तो अब बस समेटने का काम है, सफाई करने का काम है, फिर हो जाएंगे। फिर अपने ऊपर का भी तो काम करवाना है ना गाइस, तो इसलिए पहले घर की सफाई फिर अपनी सफाई वो बाद में देखी जाएगी। पहले घर की क्लीनिंग करते हैं, घर साफ़ सुथरा करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए कितना बिखेरा है बुक्स वगैरह, और घर के हालात रात से कुछ ऐसे हैं, समेट के मैं पागल हो चुकी हूँ। घर के काम भी करने होते हैं, इधर पैकिंग का भी करना होता है, बिखेरा भी समेटना होता है, दूसरी भी जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझे पूरी करनी होती हैं। तो इस वजह से मेरा थोड़ा घर को मैसी हो गया है, तो उसको कोई मसला नहीं, समेटना भी मेरा ही काम है। जोहान आप इन चीज़ों में प्लीज़ मत घुसो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये तो पाउडर बच्चों का है, परफ्यूम, इसके अलावा अनाया की और मेरी कुछ सामान है, अनाया का सब सामान है, मेरा कुछ सामान है, और इसमें हो चुका है मेरा मेकअप। ये सब अब थोड़ी सी रिंग वगैरह रह गई हैं, वो इसी में डाल दूँगी, और इसमें एक अपना ब्रश डालूँगी, वो अपने पर्स में भी डाल सकती हूँ इसको लेकिन इसकी भी जगह नहीं हो रही कि मैं इसको कैसे रखूँ, तभी ऊपर ही रखते हैं। और मैं आपको कमरा समेटती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। चल जी गाइस, फाइनली मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट क्लीन मैंने कर दिया है, झाड़ू लग चुकी है, सिर्फ पोछा लगाना रह गया है। दिखाने में तो 2 मिनट लगे, लेकिन जो हिम्मत हमने करके करा है ना, वो बड़ा मुश्किल का काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो चुका है, बिल्कुल फाइनल हो चुका है मेरा इस कमरे में। अब कोई इतना मेरा खिलारे का काम बचा भी नहीं है। तो बस यहाँ पे दुपट्टा और पीको का दुपट्टा रखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कमरा कब साफ़ होगा। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, सांस फूलता है, बाद में मिलती हूँ। जब मैं पेपर करता था पहले क्या करता था, डाल देता था। मैं देखो मेरा ब्लू कलर भी वैसा ही है। ये देखो मेरे ये बनाओ या किधर गया, भाग गया अम्मा वो तो। ये बनाओ। चल जी गाइस, आज है छोटा सा यही मेरा व्लॉग था कि हमने तैयारियां किस तरह करी हैं, और मैं जा रही हूँ आज अम्मी क्या, ये मैं अपने सेकंड व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। जब तक ने आपने मेरा व्लॉग को एंजॉय करा है, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे आपको मजे के व्लॉग, डेली मेरे व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। कल मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, फ्रेश व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।